दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। दोस्तों जब हमारा संविधान का निर्माण चल रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं को इस सत्य का भली भांति ज्ञान था कि अगर विदेश से भी कोई अच्छी चीजें मिलती है तो उसे हमें चाहिए, क्योंकि हमारे नागरिकों का भी अंतर्राष्ट्रीय सरोकार हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे संविधान में देसी विदेशी सब तरीके के प्रावधानों को शामिल कर लिया गया। और दोस्तों हमारे संविधान का अगर सबसे बड़ा भाग की बात किया जाए तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही भाग आता है। इसके बाद अगर अन्य विदेशी स्रोत की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक पुनरावलोकन और निर्वाचित राष्ट्रपति, इस सब का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के पूरे न्यायाधीशों और मुख्य न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। और दोस्तों इसके बाद अगर अगले प्रावधान की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय शासन व्यवस्था। द्विसदनीय शासन व्यवस्था का मतलब जैसे हम लोग का संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य हैं, इन्हीं को द्विसदनीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और इसके बाद में विधि की समक्ष समानता और मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है, ये सब के सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें आयरलैंड देश से लिए गए प्रमुख प्रावधान के बारे में तो इसमें से प्रमुख प्रावधान है नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कहीं भी हो, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया प्रावधान है। तो दोस्तों यह है आयरलैंड से लिया गया प्रावधान है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। दोस्तों अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि जब मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता रहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया है और यहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया बोल रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप मेरे वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे जाइए, आगे जाइए, करते रहिए और अपने ज्ञान को एकदम शार्प और तेज बनाइए। दोस्तों मैं आप लोग को इसका अंतर समझाता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति का निर्वाचन का व्यवस्था लिया गया है, जबकि आयरलैंड से निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया कि राष्ट्रपति हमें निर्वाचित चाहिए, इलेक्टेड चाहिए, मतलब चुनाव से वाला चाहिए। और आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करना है, निर्वाचन कैसे किया जाए। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आयरलैंड के संविधान से संसद में ऐसे सदस्य जो कला में रुचि रखते हैं, सांस्कृतिक चीजों को बढ़ावा देते हैं, उनके मनोनयन की प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों जो सचिन तेंदुलकर है वो राज्यसभा से मनोनीत सदस्य है, निर्वाचित नहीं है। और ये प्रक्रिया आयरलैंड से लिए गए संविधान के तहत ही हो पाया है। और दोस्तों उसके बाद अगर अगले प्रावधान की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन है, ये प्रक्रिया हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर इसके बाद अगर अगले उपबंध की बात किया जाए तो हमारे देश का आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और इसमें इस चीज का भी प्रावधान है कि आपातकाल में राष्ट्रपति नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में किस तरीके का फैसला लेते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर अगले उपबंध की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र सरकार के पास होना। दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है? अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियों को कहते हैं जिसका अभी एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा, कंफ्यूजन है कि राज्य का है कि केंद्र का है, विवाद चल रहा, वो सीधे सीधे केंद्र के पास चली जाएगी। और इसके साथ ही राज्यपाल का जो निर्वाचन है, ये सब के सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया और राज्यपाल का निर्वाचन की प्रक्रिया किससे लिया गया है? कनाडा के संविधान से। और दोस्तों आप लोग एक शब्द अक्सर सुनते होंगे, संविधान संशोधन में ये हुआ, ये संविधान संशोधन वो हुआ। दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 368 है। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें अगले प्रावधान की तो वो है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों आप लोग बता दूं, मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 क के रूप में जोड़ा गया और ये संविधान के भाग 4 क में शामिल है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उपबंध भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आप ये शब्द अक्सर सुनते होंगे, विधि का शासन, विधि का शासन। आखिर विधि का शासन है क्या? दोस्तों विधि का शासन मतलब वो कानून ही तय करेगा कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। और विधि का शासन जो प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। और दोस्तों उसके बाद अगर प्रावधान की बात करें
तो गणतात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, बंधुता और समानता की जो बात है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो बहुत ही प्रस्तावना की महत्वपूर्ण भाग है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे संविधान में जो भी विदेशी स्रोत से अच्छे प्रावधान लिए गए हैं उसका एक प्रमुख चीज कंप्लीट होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।